Welcome back friends and a big hello to all those who are new to my channel Listen to Stories। पिछले वीडियो में हमने जाना था जयदेव केंदुली छोड़कर पुरस्तम आ गए और वहाँ उनका भोजन की व्यवस्था बाउआ नामक व्यक्ति ने कर दिया। तो चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। सुबह जैसे तैसे खाने का प्रबंध हो गया। रात को रहने के लिए जयदेव के पास कोई जगह नहीं था। पास में मुद्रा भी नहीं थे। जयदेव चल रहे थे, तभी एक घर से नृत्य और संगीत की आवाज़ आई। जयदेव उस ओर चल पड़े। सुनते सुनते वो अचानक चिल्ला पड़े, ताल कट गया, ताल कट गया। अंदर से चांद देवदासी बाहर आई। कौन हो तुम? तुमने ये क्यों कहा ताल कट गया? जयदेव ने कहा, पूछिए मृदंग वादक से, ताल कटा था या नहीं। मृदंग वादक ने स्वीकृति से सिर हिलाया। चांद देवदासी ने पूछा, आपको क्या ताल का ज्ञान है? जयदेव ने कहा, बचपन में मैं जब 7 साल का था तभी संगीत और मृदंग की शिक्षा मैंने ली थी। केतकी अंदर से सुन रही थी। अगले दिन चांद देवदासी मंदिर गई थी। केतकी ने तभी घर पर बाउआ को बुलाया। बाउआ, मेरा एक काम करोगे? केतकी ने कहा। बाउआ ने कहा, ज़रूर ये काम तुम नहीं चाहते चांद दीदी को मालूम पड़े, इसीलिए उसकी अनुपस्थिति में तुमने मुझे बुलाया। केतकी ने कहा, हाँ, मैं नहीं चाहती माँ को मालूम पड़े। तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा, तुम किसी को भी नहीं बताओगे। बाउआ ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, किसी को भी नहीं बताऊँगा। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। केतकी ने कहा, तुम्हें यहाँ से 20 कोस दूर एक गांव है जिसका नाम है केंदुली, जिसको केंदू बिल्लो भी कहते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। गांव के दोनों ओर 2 नदी प्राची और कुशभद्रा है। उस गांव में भोजदेव और उनके पुत्र जयदेव रहते हैं। जयदेव अभी 24-25 आयु के होंगे। अगर वो ना मिले तो उनका एक मित्र भी है जिसका नाम है पराशर। उनसे जयदेव के बारे में पूछना, वो अभी कहाँ है। बाउआ चल पड़ा ढूंढने केंदुली गांव। पहुंचने के बाद उसे पराशर मिले, जिसे मालूम पड़ा जयदेव अभी पुरस्तम में है। बाउआ ने लौटकर केतकी को संवाद दिया। केतकी, दुखद संवाद है। जयदेव के पिता और इस दुनिया में नहीं रहे और जयदेव भी अभी केंदुली में नहीं है। केतकी ने पूछा, कहाँ है जयदेव अभी? बाउआ ने कहा, पुरस्तम। केतकी ने कहा, बाउआ, मेरा एक और काम करोगे? जयदेव को पुरस्तम में ढूंढ दो। बाउआ ने जयदेव को ढूंढा और जयदेव उसे समुद्र किनारे मिले। बाउआ ने उनको अपने घर लाकर रखा, खिलाया पिलाया, फिर जाकर केतकी को संवाद दिया, जयदेव मिल गए। जयदेव एक दिन समुद्र किनारे घूम रहे थे, तभी उन्होंने सुना एक सन्यासी राधे कृष्ण बोलते हुए जा रहे हैं। जयदेव उनके पीछे पीछे गए। वत्स, तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? सन्यासी ने पूछा। जयदेव ने उत्तर दिया, आप राधे कृष्ण कह रहे हैं, राधा के साथ कृष्ण नाम क्यों लिए? राधा कौन है? क्यों कृष्ण से पहले उनका नाम लिए आप? सन्यासी ने कहा, चलो मेरे आश्रम। जयदेव उनके पीछे उनके आश्रम गए और 3 दिन तक उधर रुके और गुरु दीक्षा लिए। इधर बाउआ ने चारों ओर ढूंढा, जयदेव कहीं नहीं मिले। उसने केतकी को भी बताया, दोनों परेशान। अचानक 3 दिन बाद जयदेव लौटे रात को। जयदेव का व्यवहार बदल गया था। चारों ओर दीवार पर श्री राधा नाम लिखने लगे। जयदेव के व्यवहार के बारे में बाउआ से सुनकर केतकी ने निर्णय लिया जयदेव के लिए दूसरा घर बनाने के लिए। केतकी ने जयदेव के लिए दूसरा घर बनाया। बाउआ ने जयदेव से कहा, चलिए आप।
जयदेव ने पूछा, कहाँ? बाउआ ने कहा, आपका अपना घर। जयदेव ने पूछा, केंदुली? बाउआ ने कहा, नहीं, यहाँ पुरस्तम में भी आपका एक घर है। जयदेव को लेकर बाउआ उनका घर पहुँचा। जयदेव घर देखकर और घर के चादर जो केंदुली के बयन शिल्प है देखकर आश्चर्य हो गए। उन्होंने बाउआ से पूछा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा घर बनाया? बाउआ ने कहा, मैं भिखारी, मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा? आपके लिए महारानी चंद्रउदिया ने ये घर बनाया है। महारानी चंद्रउदिया? जयदेव ने पूछा। बाउआ ने कहा, हाँ, उन्हीं को सपना आया, उन्होंने ही आपके लिए ये घर बनाया है। जयदेव उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद केतकी पालकी में बैठकर जयदेव से मिलने आई। देवी, आप कौन? जयदेव ने पूछा। केतकी ने कहा, बाउआ ने नहीं बताया। जयदेव बोल पड़े, हाँ हाँ, प्रणाम महारानी चंद्रउदिया। चंद्रउदिया? केतकी ने कहा, अरे हाँ, मैंने ही बाउआ को मना किया था बताने को। जयदेव ने पूछा, फिर आप कौन? केतकी ने कहा, मैं कौन ये बताने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। एक छोटी सी लड़की थी। एक छोटा सा लड़का था। लड़का मृदंग बजाता था और लड़की अटपटी बेढंग नृत्य करती थी। एक दिन लड़का कुछ उतार रहा था। लड़की ने कहा, खुद से कुछ लिखो तो जानो। लड़का को क्या सूझा, उसने तालपत्र पोथी पर लिख दिया, कवि श्री जयदेव। लेकिन अपने मित्र के हास परिहास से गुस्सा होकर वो तालपत्र पोथी को पानी में फेंक दिया। वो तालपत्र पोथी लड़की को मिला। लड़की ने उसे देना चाहा, लेकिन लड़का कहीं बाहर गया था। उसी दिन बाढ़ आई और लड़की के पिता मर गए और लड़की बाढ़ में बह गई। सखी? जयदेव ने कहा, तुम सखी हो? केतकी ने कहा, अभी मेरा नाम केतकी है। केतकी? लेकिन तुम सखी को कैसे जानती हो? जयदेव ने पूछा। केतकी ने कहा, क्यों? क्या केतकी सखी नहीं हो सकती? फिर केतकी ने बताया, मैं बाढ़ में बह गई। फिर जब होश आया तो भूख लगी। मैं भीख मांगने लगी। मुझे देखकर मेरी जो अभी माँ है, जो एक देवदासी है, उसने मुझे गोद लिया और मैं सखी से केतकी हो गई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.